जय हिंद दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ से आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अर्थ एवं परिभाषा से शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग हो या कोई भी अकाउंटिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, दावा करता हूँ आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाएगा और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने मैंने हेडिंग लिखी है लागत लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। देखो हेडिंग लिखा है अर्थ एवं परिभाषा। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है लागत लेखांकन है क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है लागत लेखांकन वह प्रणाली है। लागत लेखांकन क्या है? लागत लेखांकन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत निर्मित वस्तु की लागत व निर्मित वस्तु की, या आप कह सकते हैं सेवा की लागत को ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लागत लेखांकन क्या है? लागत लेखांकन ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई वस्तु बनाई जाए। वस्तु का मतलब है मार्कर बने, शर्ट बने, टी शर्ट बने, कोई बिल्डिंग बने, ठीक है, कोई फ़ैन बने, कोई चेयर बने, कोई फर्नीचर बने, कुछ भी बनता है। और सेवा का मतलब होता है जो आप लोग वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जो आप किसी गाड़ी में घूमते हैं ना, एक मशीन 1 घंटा का काम करने में कितना समय लगाती है, या किसी सिनेमा में, किसी मनोरंजन में, किसी होटल में, तो ये होती है सेवा, सर्विसेज। ध्यान देना है, लागत लेखांकन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी निर्मित वस्तु की लागत ज्ञात की जाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी निर्मित वस्तु की लागत ज्ञात की जाती है, या क्या किया जाता है, सेवा की लागत ज्ञात किया जाता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और उस पर नियंत्रण किया जाता है। याद रखिएगा, लागत लेखांकन पर नियंत्रण का मतलब होता है उत्पादन अधिक से अधिक हो, लागत कम से कम लगे, कोई सामान बर्बाद ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई अतिरिक्त क्षय ना हो। याद रखिएगा, आप पढ़ेंगे लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए लागत लेखांकन किसे कहते हैं। किसी वस्तु की लागत ज्ञात करना ना, कोई वस्तु हो, कोई सेवा हो। लागत लेखांकन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की लागत को ज्ञात किया जाता है, सेवा की लागत को ज्ञात किया जाता है। वस्तु का मतलब जो हम लोग प्रयोग करते हैं, बैग हो गया, कापी हो गई, पेन हो गया, वाइट बोर्ड हमारा हो गया, मार्कर हो गया, शर्ट, टी शर्ट, फ़ैन, चप्पल, जूता, कुर्सी, मेज़, तख़्त, दरवाज़ा, कुछ भी आप कह सकते हैं। सेवा का मतलब होता है जो हम लोग सर्विस लेते हैं। आप मोटरसाइकिल से आते होंगे, या आप 4 पहिया गाड़ी से आते होंगे, या सिनेमा घर में टीवी सिनेमा देखते होंगे, जादूगर में जादूगर देखते होंगे,
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेवा का काम होता है, सेवा की भी लागत ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लागत लेखांकन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की सेवा या सेवा की लागत ज्ञात की जाती है और उस पर नियंत्रण किया जाता है। इतना अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है, थोड़ा और विस्तार में आपको जानकारी होनी चाहिए। विस्तार में जानकारी होगी तभी आप पेपर में लिख पाएंगे। अपनी कॉपी में लिखिए, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का अंग है। लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का अंग है। ऐसा नहीं है कि आपने लागत रख लिया तो वित्तीय रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वित्तीय लेखांकन भी रखने की ज़रूरत और आवश्यकता पड़ती रहेगी आने वाले समय में। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि लागत लेखांकन आपने रख लिया तो वित्तीय लेखांकन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको आगे लिखना है, इसमें लिखना है जिसके अंतर्गत सामग्री श्रम, जिसके अंतर्गत सामग्री श्रम व्ययों का ब्यौरा रखा जाता है। जिसके अंतर्गत सामग्री का, श्रम का एवं व्यय का ब्यौरा रखा जाता है। ब्यौरा का मतलब डिटेल। ठीक है, डिटेल का मतलब विस्तृत जानकारी रखी जाती है, जिसमें वस्तु की या सेवा की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत की भी जानकारी प्राप्त होती है। किसी वस्तु को बनाने में कुल लागत कितना लग रही है और एक वस्तु की लागत कितना लग रही है, इसकी भी जानकारी कहाँ आपको मिलेगी? लागत लेखांकन के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, और लिखना है लागत लेखांकन से लागत नियंत्रण एवं लागत प्रबंधन भी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लागत का कंट्रोल किया जाता है, लागत का प्रबंध भी किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? लागत नियंत्रण के, लागत लेखांकन के अंतर्गत। मतलब किसी वस्तु पर ज़्यादा पैसा ना खर्चा हो पाए। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, अब आपको विशेषता बताने जा रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है लागत लेखांकन की विशेषताएं। लागत लेखांकन की विशेषताएं। लागत लेखांकन की विशेषताओं में सबसे पहले लिखना है लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही अंग है।
ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति लागत रख ले तो वित्तीय नहीं रखना पड़ेगा। वित्तीय तो उसे रखना पड़ेगा चाहे जैसे रखना पड़े, ठीक है। वित्तीय लेखांकन क्या है? लागत लेखांकन का ही अंग है। नहीं, लागत लेखांकन का ही वित्तीय लेखांकन अंग है, ठीक है। मतलब कि लागत और वित्तीय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है भैया। अगला लिखना है लागत लेखांकन में वस्तुओं की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। कुल लागत भी ज्ञात की जाती है और प्रति इकाई लागत भी ज्ञात करने का काम किया जाता है, ठीक है। प्रति इकाई का मतलब एक वस्तु को बनाने में, 1000 वस्तु को बनाने में भी, फिर एक वस्तु को बनाने में, कॉस्ट पर यूनिट। तीसरा नंबर आपको ध्यान देना है, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? लागत लेखांकन के अंतर्गत, लागत लेखांकन के अंतर्गत सामग्री का, श्रम का, व्यय का ब्यौरा रखा जाता है। ब्यौरा विस्तृत रखा जाता है, रखा जाता है। लागत लेखांकन के अंतर्गत सामग्री, श्रम और व्यय का विस्तृत ब्यौरा रखा जाता है, ठीक है। चौथा नंबर आपको ध्यान देना है, लागत पर नियंत्रण भी स्थापित किया जाता है। लागत जो है उस पर कंट्रोलिंग भी की जाती है। लागत पर नियंत्रण भी स्थापित करने का काम किया जाता है। कहाँ? कॉस्ट अकाउंटिंग में। किसी वस्तु को बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, उसको कम करने का काम किया जाता है। देखिए, लागत लेखांकन में संपूर्ण या अपूर्ण मतलब कार्य, जो काम पूरा नहीं हुआ है, की भी लागत ज्ञात की जा सकती है। अपूर्ण काम की भी लागत ज्ञात की जाती है। कहाँ पर? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत अपूर्ण लागत भी ज्ञात की जा सकती है। ऐसा काम जैसे पुल का काम देखो चलता रहता है ना, पुल का काम, सड़क का काम चलता रहता है, तब भी लागत ज्ञात कर लेते हैं। अभी आप पढ़ेंगे बहुत सारे चैप्टर, ठीक है। शुद्ध लागत ज्ञात की जा रही है, लिख लीजिएगा। लागत लेखांकन, लागत लेखांकन कला व विज्ञान दोनों है। बिना कला और विज्ञान के लागत लेखांकन की पूर्ति नहीं कर सकते। ये समझिए, मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। पहला लिखा है लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का अंग है। अंग का मतलब, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन के अंग का मतलब होता है
बिना लागत लेखांकन के वित्तीय लेखांकन भी क्या है, अपूर्ण है। समझ रहे हैं? बिना सीता के राम जैसे अपूर्ण माने जाते हैं, वैसे क्या है, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का अंग है। याद रखिएगा, पूरक है, सहायक है। ठीक है। अगला है लागत लेखांकन को वस्तुओं की, लागत लेखांकन में 1000 वस्तु बन रही हो, 1 लाख वस्तु बन रही हो, सबकी लागत ज्ञात की जाती है। उसी प्रकार वित्तीय लेखांकन से, लागत लेखांकन से प्रति इकाई मतलब एक सामान की भी लागत ज्ञात करो, एक यूनिट की भी, 1000 1 लाख जितनी यूनिट बन रही हैं सबकी लागत ज्ञात की जाती है। अगला है लागत लेखांकन में क्या लिखा जाता है, सामग्री, मटेरियल का, सामग्री का, श्रम का, व्यय का पूरा ब्यौरा विस्तृत आकार में रखा जाता है। विस्तृत आकार का मतलब होता है बड़े आकार में रखा जाता है। ठीक है। अगला लिखना है लागत लेखांकन में लागत पर नियंत्रण किया जाता है। लागत पर नियंत्रण मतलब ज़्यादा लागत ना आए। ज़्यादा लागत आ जाएगी, ज़्यादा महंगा बेचना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा बेचना पड़ेगा तो कौन खरीदेगा ना भैया। अगला है लागत लेखांकन में अपूर्ण कार्य की भी लागत। अपूर्ण कार्य मतलब जैसे कोई ठेका चल रहा हो ना, कोई काम चल रहा हो, कोई सड़क बन रही हो, पुल बन रहा हो, रेल बन रहा हो। लागत लेखांकन कला व विज्ञान दोनों है। कला का मतलब क्या होता है, जो सही से दिखाई दे, जो बढ़िया से अच्छा, जब हम सवाल लगाएंगे ना, जो लोग समझ सकें। विज्ञान का मतलब जो क्रम के अनुसार होता है, क्रमानुसार ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। आप लोग विज्ञान के स्टूडेंट होंगे, इसको लिख लीजिएगा। लागत लेखांकन के क्षेत्र लिखिए, हेडिंग लिखना है लागत लेखांकन के क्षेत्र। लागत लेखांकन के क्षेत्र। लागत लेखांकन के क्षेत्र में सबसे पहले लिखना है लागत का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पढ़ेंगे लागत के वर्गीकरण में तो ध्यान देना है लागत लेखांकन को अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे समय के आधार पर जो व्यय किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे सामग्री का अलग, सामग्री डायरेक्ट अलग, इनडायरेक्ट अलग, ऑफिस का अलग, फैक्ट्री का अलग, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। लागत का अलग अलग वर्गीकरण किया जाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग लागत के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। अगला है क्षेत्र में लागत का लेखांकन किया जाता है। लागत के कुछ नियम होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ नियम हैं, उसमें लागत का लेखांकन किया जाएगा, लागत की अकाउंटिंग की जाएगी। तीसरा नंबर आपको ध्यान देना है, लागत का विभाजन किया जाता है। लागत को बांट दिया जाता है, लागत का बंटवारा किया जाता है। लागत के विभाजन में, ठीक है, लागत के विभाजन में ध्यान दिया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग रखी जाती है। ये भी विभाजन ऐसे किया जाएगा कि किसी सामान को बनाने में मुख्य खर्चा कौन सा है, फैक्ट्री का खर्चा कौन सा है, ऑफिस का खर्चा कौन सा है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कौन सा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। चौथा नंबर आपको लिखना है लागत की तुलना की जाती है। लागत की तुलना का मतलब समझते हो? लागत की तुलना का मतलब कोई सामान है, कोई ना, मान लीजिए ये मार्कर है 3 कलर का, तीनों कलर में अलग अलग मार्कर की अलग अलग समय पर प्रोडक्शन होता है। सड़क बनती है ना, कोई व्यक्ति ठेका कब लेता है, कैसे लेता है, समझ रहे हैं? पिछले अनुभवों के आधार पर ठेका लिया जाता है। 5वां नंबर आपको ध्यान देना है, लागत पर नियंत्रण किया जाता है। लागत पर नियंत्रण किया जाता है कि खर्चा ना हो, ठीक है। 6ठा नंबर आपको ध्यान देना है, लागत प्रतिवेदन
लागत की रिपोर्ट तैयार की जाती है, लागत का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। रिपोर्ट का मतलब होता है जिस पर मुहर लगेगी, जिस पर रिपोर्ट लगेगी, ठीक है। लागत में कमी लाना, लागत में कमी लाई जाती है, ठीक है, कमी लाया जाना, ठीक है। लागत का अंकेक्षण, लागत का अंकेक्षण सुनते होंगे, ऑडिटिंग, अंकेक्षण बीकॉम फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट भी होता है, ध्यान दीजिएगा। जांच की जाती है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आप सवाल लगाएंगे, जो नियम कानून का पालन करेंगे, उसकी जांच की जाती है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है। इतना अपने आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया जाएगा, लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर।